ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि देवादिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी होगी। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और हम इस उलझन में है कि आखिरकार महाशिवरात्रि के पर्व के दिन क्या करें, कैसे करें कि देवादिदेव महादेव हमसे प्रसन्न हो और हम पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ ऐसे कार्य जो महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य जो महाशिवरात्रि के दिन कर लेना चाहिए, जरूरी है। तो आइए जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप महाशिवरात्रि पर्व के दिन भगवान शंकर की पूजा सच्चे दिल से प्रेम से करते हैं तो आपकी जिंदगी में आने वाली परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी जिंदगी में सुख शांति की वृद्धि होगी। महादेव को प्रिय शिवरात्रि यूं तो हर साल आती है, लेकिन इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को रहेगी और इस तिथि पर विशेष संयोग भी बन रहा है। विशेष इसलिए क्योंकि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के आखिरी शाही स्नान में महाशिवरात्रि के दिन ही संपन्न होगा। इसलिए महाशिवरात्रि का त्योहार कई गुना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर बनने वाले शुभ योग कौन कौन से हैं। महाकुंभ के अलावा इस साल महाशिवरात्रि पर श्रवण नक्षत्र संयोग बनेगा। 26 फरवरी को श्रवण नक्षत्र सुबह से लेकर शाम 5:08 तक प्रभावित रहेगा। इस दिन मकर राशि के चंद्रमा की साक्षी में सूर्य, बुध व शनि की युति कुंभ तीनों कुंभ राशि में विराजमान होंगे। सूर्य व शनि पिता पुत्र है और सूर्य शनि की राशि में कुंभ में रहेगी। ऐसे में बुद्धादित्य योग त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन शिव योग और परिधि योग का संयोग बन रहा है। यह योग सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। इन योगों में की गई पूजा अर्चना से मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। इस योग में किए गए कार्य व व्रत का फल कई गुना अधिक मिलता है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का ही वो दिन था जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विवाह के बंधन में बंधे हुए थे। महाशिवरात्रि पर ही भगवान ने माता पार्वती से विवाह कर गृहस्थ जीवन में कदम रखा था। शिव और शक्ति पूरक है एक दूसरे के अर्धांगिनीश्वर रूप में भगवान शिव ने माँ गौरी को बराबरी का दर्जा दिया। जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी के साथ समान व्यवहार जीवन को संपूर्ण सुखी बनाता है। भोलेनाथ हमें वर्तमान में जीना, भविष्य के लिए योजनाएं बनाना और अतीत में से अनुभव सीखना बताते हैं। शिव पुराण में बताया गया है जो भी इस दिन व्रत कर भोलेनाथ की पूजा करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैसे तो भोलेनाथ इतने भोले हैं कि छोटी छोटी चीजों से भी खुश हो जाते हैं और ना ही उनकी पूजा करने के लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत पड़ती है। इस दिन विधि विधान से पूजा आराधना करने वालों को धन, सौभाग्य, समृद्धि, संतान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये दिन धन, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए विशेष है, क्योंकि भोलेनाथ भोले बनकर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 तक रहेगी। महाशिवरात्रि पर निशा काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसे में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, साथ ही इस दिन इसका व्रत भी रखा जाएगा। महाशिवरात्रि व्रत में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। वैसे तो पूरे दिन ही भगवान शिव की पूजा होती है और जलाभिषेक किया जाता है, लेकिन इस दिन रात्रि पहर की पूजा खास महत्व होती है। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से भी विशेष फल प्राप्त होता है। 4 प्रहर के धन, यश, प्रतिष्ठा व समृद्धि के लिए भगवान शिव को चारों प्रहर की पूजा आराधना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि 2025 4 प्रहर पूजा मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 26 फरवरी को सुबह 5:17 से 6:05 तक रहेगा। पहले प्रहर की पूजा का समय 26 फरवरी शाम को 6:29 से रात 9:34 तक। दूसरे प्रहर की पूजा का समय 26 फरवरी रात्र 9:34 से 27 फरवरी 12:39 तक। तीसरे प्रहर की पूजा का समय 26 फरवरी की रात्र 12:39 से 3:45 तक। चौथे प्रहर की पूजा का समय 27 फरवरी सुबह 3:45 से 6:50 तक।
महाशिवरात्रि के दिन क्या करें और क्या ना करें, जाने व्रत से जुड़े नियम। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के लिए शिव मंदिर में बेहद सुंदर तरीके से सजाया जाता है और भक्तों को खास उत्सव देखने को मिलता है। यह दिन भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। साधक महाशिवरात्रि पर पूजा के दौरान भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, जिससे उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है महाशिवरात्रि के दिन कुछ वर्जित कामों को करने से महादेव नाराज हो सकते हैं और साधक पूजा के पूर्ण फल की प्राप्ति वंचित रह सकता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन किस गलतियों को करने से बचना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने, मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें, विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, सात्विक चीजों उनको कोई का अच्छी सेवन डील करें, मिल सकती अन्न है। और धन समेत आदि चीजों का दान करें, सच्चे मन से शिव चालीसा मंत्र का जाप करें, महादेव का विशेष चीजों से अभिषेक करें, जीवन में सुखियों का आगमन के लिए महादेव से कामना करें। अब आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए, जिससे महादेव नाराज हो जाते हैं और हम जिंदगी भर दुखी रहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन तामसिक चीजों का सेवन न करें, किसी से भी कोई वाद विवाद न करें, सुबह की पूजा करने के बाद दिन में न सोएं, पूजा के दौरान शिवलिंग पर टूटे हुए चावल न चढ़ाएं, किसी के बारे में गलत न सोचें, महिलाओं का अपमान न करें। अब आइए जानते हैं कि किन चीजों का दान करना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन, भगवान शंकर हमसे प्रसन्न हो जाए। अगर आप मानसिक वो भी तनाव की दूर होगा। समस्या का सामना कर रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने के बाद सफेद चीजों का दान करें, जैसे चावल, दूध और दही आदि। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से चंद्र दोष दूर होता है और महादेव की कृपा से रुके हुए काम जल्द पूरे होते हैं। अब आइए और भी बातों को आगे तक जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि व्रत के दौरान नियम का पालन न करने से व्रत टूट सकता है और महादेव नाराज हो सकते हैं। इसी वजह से व्रत के दौरान नियम का पालन करना अधिक जरूरी होता है। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान फल फूल, दही, दूध, मिठाई, सिंघाड़े का हलवा, साबूदाना की खिचड़ी और कुट्टू के आटे की पूरी का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा नारियल का पानी और समा चावल की खीर भी व्रत में थाली में शामिल किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है महाशिवरात्रि व्रत के नियम का पालन न करने से जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। हम आप सबके लिए महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान आप सबके जीवन में सुख समृद्धि दे और अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे मोबाइल को चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, वैसे ही हम मानव जीवन को चलाने के लिए भगवान की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए हर हर महादेव, जय श्री राम।